तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य का पूरा न्यू मॉडल पेपर एग्ज़ाम 2024-25 के लिए। तो जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और 2024 और 25 में हिंदी गद्य का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपके खंड अ, ब एंड स तीनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप परेशान हैं कि हमारा एग्ज़ाम सर पे आ गया है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम तैयारी कहाँ से करें, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में बताऊंगी कि 2024 की 25 की परीक्षा में कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और आपसे पूछे जाएंगे। तो पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना है ताकि आप अपने परीक्षा का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना कर सकें। चलिए, यहाँ से आपके एग्जाम में 95% क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। 1 से लेकर जो 8 तक की आपके यूनिट्स हैं उनका पूरा निचोड़, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में बता दूंगी। और देखो, हिंदी गद्य के ऊपर मैंने ऑलरेडी महासंग्राम जो रिवीजन क्लास है प्रश्न उत्तर वाली, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, अभी आज ही मैंने अपलोड की है, तो आप देख लीजिएगा। और आज हम महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को देखेंगे, अति लघु, लघु, दीर्घ सभी को। चलिए, सबसे पहले देखते हैं खंड अ के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, सभी की यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, तो वही टॉपिक आपको भी पढ़ना है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि मैम ये यूनिवर्सिटी हमारी है, मैम हमारी ये यूनिवर्सिटी है, तो क्या हमारे लिए हेल्पफुल होगा? जी बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम्स का जो पेपर होता है वो देखते रहते हैं हर यूनिवर्सिटी का, तो सारा टॉपिक वही होता है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। चलिए, खंड अ देखते हैं, जो होगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत सारी यूनिवर्सिटी 5 देती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी 10 देती है। तो आज की वीडियो में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगी वो 12 बताऊंगी, इससे बाहर नहीं आने वाला है कुछ भी। चलो, पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और अति लघु में दिया जाता है, हिंदी की पहली कहानी और कहानीकार का नाम लिखिए। देखिए, हिंदी की जो पहली कहानी है उसका नाम इंदुमती है और इंदुमती के लेखक थे किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये हिंदी की पहली कहानी है, आप नोट कर लीजिएगा। आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रेमचंद्र के समकालीन 4 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ये 80% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ये हर बार रिपीट होता है, हर ईयर में पूछा जाता है। तो आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? देखो, जब लेखक अपने स्वयं के जीवन की कहानी को अपने पाठकों के सामने एक्सप्लेन करता है, लिखता है, समझ लीजिए कोई लेखक है जो अपने ही जीवन की पूरी घटनाओं को अपने हाथों से लिख देता है और फिर वो प्रकाशित होती है, रीडर्स उसको पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वो आत्मकथा होती है, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, कि जब लेखक अपनी ही जीवनी को अपने हाथों से लिख दे तो वो उसकी आत्मकथा कहलाती है। तो आप इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। वैसे जो 1 से लेकर 8 तक की आप यूनिट्स हैं मैंने पूरी डिटेल में करा दी है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको प्लेलिस्ट चेक करके सब कुछ पढ़ लेना है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, गद्य किसे कहते हैं। तो गद्य किसे कहते हैं, आप हिंदी गद्य पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूर पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए गद्य क्या है। अति लघु में ये ज़रूर पूछेगा, 80% इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो गद्य है वह रचना होती है जो छंद के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होती है, आज़ाद होती है, तो उसको गद्य कहा जाता है। जैसे निबंध हो, कहानी हो या कोई उपन्यास हो, इन्हें सबको गद्य कहा जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। देखिए, भारतेंदु, हरिश्चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्होंने जो मैगजीन प्रकाशित की थी, जो पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अति लघु में ज़रूर पूछेगा। तो देखो, इन्होंने जो 2 पत्रिकाएँ संपादित की थी, उसमें पहली पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन और दूसरी पत्रिका है कवि वचन सुधा। तो आप दोनों को नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी का उद्भव संक्षिप्त में लिखिए। अति लघु में जब हिंदी की कहानी का उद्भव पूछेगा तो बहुत ही शॉर्ट में पूछेगा, क्योंकि 50 वर्ड्स में ही देना होगा। तो हिंदी कहानी का उद्भव और जो विकास है आप उसको तैयार जब कर लेंगे, मैंने पूरी क्लास आपकी करा दी है, तो वीडियो आपको देख लेना है। यूनिट नंबर 1 का एकदम फर्स्ट टॉपिक यही है, तो आपका ये पूरा आंसर वहीं से तैयार हो जाएगा। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं। देखो, संस्मरण भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है संस्मरण से। तो अति लघु में पूछता है कि संस्मरण क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं, या क्या होता है। देखो, जब कोई लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष या किसी वस्तु या घटना की स्मृति को अपने आधार पर अपनी आत्मीयता व कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करता है,
तो वो संस्मरण कहलाता है। संस्मरण का मतलब होता है मेमोयर, मतलब कि जिसको कहा जाता है ना मेमोरीज़, कि अगर कोई राइटर अपनी पुरानी किसी याद को या किसी घटना को या किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में याद करे, स्मृति के आधार पर उसके बारे में एक्सप्लेन करे, तो वो उसका संस्मरण होता है। और इसमें देखो राइटर जब इसको लिखता है तो उसमें कलात्मकता और आत्मीयता के साथ लिखता है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। सेक्शन ए यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये पूछता रहता है कि रेखा चित्र के प्रमुख, जैसे हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार कौन कौन से हैं। देखो रेखा चित्र होता क्या है। देखो रेखा चित्र में कल्पना को महत्व दिया जाता है, जिसमें इमेजिनरी होती है, मतलब ऐसा ये गद्य होता है जिसमें राइटर कल्पना के आधार पर लिखता है। और हिंदी के जो प्रमुख रेखा चित्रकार हैं उनमें से महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला, विनय मोहन शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, ये सारे जो प्रमुख लेखक हैं ये रेखा चित्रकार हैं। तो नाम नोट कर लीजिएगा। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यात्रा वित्त की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यात्रा वित्त होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। यात्रा वित्त, देखो अगर कोई लेखक कहीं पर घूमने जाता है तो किसी घटना, घूमने गया है किसी स्थान जगह के बारे में और वहाँ हुई घटनाओं के बारे में अपने अनुभव के आधार पर जब वो अपनी यात्रा का वर्णन करता है, अपनी ट्रैवल का वर्णन करता है, तो वो यात्रा वृत्त होती है, जिसको इंग्लिश में ट्रैवलॉग कहा जाता है। तो उसकी विशेषताएं क्या है, देखो तो इसकी विशेषताएं आपसे अति लघु में पूछेगा तो आप इस तरह से लिखिएगा कि देखो यात्रा वृत्त में स्थान का, दृश्य का, घटनाओं का पूरा वर्णन किया जाता है। और यात्रा वृत्त जो होता है इसमें आत्मकथा, रिपोर्टाज और संस्मरण, हमें तीनों के तत्व देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास किन विषयों पर आधारित हैं। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है और मुंशी प्रेमचंद से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो देखिए कहा जाता है कि उपन्यास को मानव जीवन के नज़दीक लाने का जो काम है वो प्रेमचंद ने किया है। और मनुष्य के जीवन में, मतलब हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं उनको एकदम यथार्थवादी तरीके से इन्होंने अपने उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है। तो इनके जो उपन्यास थे वो किन विषयों पर होते थे, मतलब थीम क्या होती थी, किस इस तरह की बातें इनके उपन्यास में ये करते थे। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास होता था वो किसान मजदूरी या फिर नारी उद्धार को लेकर, महिलाओं के उद्धार को लेकर, या समाज सुधार को लेकर, या राष्ट्रीय चेतना को लेकर, इन सभी विषयों पर वो बात करते थे अपने उपन्यास पर। तो ये सारे उनके उपन्यास के विषय थे। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है। देखो जो संस्मरण होता है ना वो पूरी तरह से यथार्थवादी होता है। यथार्थवादी का मतलब इसमें राइटर जब कुछ लिखता है तो रियलिटी के आधार पर लिखता है। यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिटी, जो समाज में बेसिकली हो रही हैं चीज़ें, जो समाज में हमें दिख रही है, जो समाज की सच्चाई है, उसको यथार्थवादी तरीके से संस्मरण में दिखाया जाता है। और रेखा जो चित्र होता है ये कल्पना पर आधारित होता है। मतलब आप बहुत सारी स्टोरी ऐसे पढ़ते होंगे, आपने पढ़ी होगी, हिंदी में भी पढ़ी होगी, इंग्लिश में भी पढ़ी होगी, जो इमेजिनरी पर बेस्ड होती है। मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बस स्टोरी बनाई रहती है, उसमें इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, तो वो रेखा चित्र है। और संस्मरण का मतलब रियलिस्टिक होता है, यथार्थवादी, मतलब समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उसको दिखाया जाता है, रियलिटी दिखाई जाती है, तो वो संस्मरण होता है। तो दोनों के बीच में यही अंतर है, ये सच्चाई पर आधारित है और ये कल्पना पर आधारित होता है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कलम का सिपाही नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो ये 12 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं, इससे बाहर आपके अति लघु में कुछ नहीं आएगा। चलिए खंड ब को देखते हैं। आपके पेपर में जो खंड ब होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और मैं आपको यहाँ पे जो लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाली हूँ वो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ कई बार आपसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो जो होता है वहाँ से समझ लीजिए कि 90% तो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। और जो ये मैं लिखित मॉडल पेपर तैयार करती हूँ ये मैं 3 से 4 सालों के पेपर को देखने के बाद ही बनाती हूँ, ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें, आपकी तैयारी मजबूत हो, ना कि ऐसी कि आप एग्ज़ाम में जाकर परेशान हो जाएं। तो हम पूरा देखने के बाद ही आपका मॉडल पेपर तैयार करते हैं, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर इन्हीं प्रश्नों को तैयार कीजिए, यहाँ से आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी।
तो चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृतियों का परिचय दीजिए। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृतियाँ जो हैं उनका परिचय दीजिए, मतलब इन्होंने जो कृतियाँ लिखी हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। और देखिए जो इनकी अलग अलग कृतियाँ हैं, अब आपको लघु में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना रहेगा। और आपके पेपर में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें 8 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो और सभी के उत्तर 200 शब्दों में लिखो। तो अब जब 200 शब्दों में लिखना है तो जितनी भी इनकी कृतियाँ होंगी वो आप उनके नाम याद कर लीजिएगा और उन कृतियों को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसकी जो समीक्षा होती है, मतलब जो उसके एनालिसिस होते हैं वो आप देख लीजिएगा, जो उसकी समरी होती है। उसके बेसिस पे ना आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन बड़े आसानी से लिख लेते हैं। आप फिर उन्हीं को पूरी कृतियों के नाम लिखिए, फिर कृति हर एक कृति में मतलब अपने हर एक रचना में उन्होंने किन बातों को लेकर बात की है, किन चीज़ों को लेकर, वो आप एक्सप्लेन करके 200 वर्ड्स में लिख दो। बस आपको ऐसे ही करना है, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। बस हेडिंग डालना मत भूलिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर एक निबंध लिखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% लिख के रख लीजिए। हिंदी उपन्यास का जो उद्भव और विकास है वो एग्जाम में आना ही आना है। आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो इन्हीं सब के बारे में है। जो हिंदी गद्य की अलग अलग विधाएं हैं उनका उद्भव और विकास आपको पढ़ना है। और सभी पर मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, कोई भी टॉपिक मैंने आपका छोड़ा नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके ज़रूर पढ़िएगा, सभी के आंसर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी निबंध के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। तो जो पर्दा कहानी है आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रसाद के नाटकों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो इनके नाटक होते थे उनकी विशेषताएं क्या हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, पाजेब कहानी का उद्देश्य बताइए। पाजेब जैनेंद्र कुमार की स्टोरी है जो मैंने पढ़ा दी है, और जैनेंद्र कुमार का जीवन परिचय भी मैंने अपलोड कर दिया है। और इससे जुड़े कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध का उद्देश्य क्या है। ये आप तैयार ज़रूर कीजिएगा, ये 80% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 30 बरस के साथी का सारांश लिखिए। 30 बरस का जो साथी आपके सिलेबस में दिया गया है आप इसको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो उसका सारांश है वो आप खुद बनाकर लिख दीजिएगा। आइए सेक्शन सी यानी खंड स को देखते हैं, जिसमें होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और हर यूनिवर्सिटी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी 475 शब्दों में लिखने को बोलती है, तो जितने शब्दों में आपसे कहा जाएगा आप लिख डालिएगा। क्वेश्चन मैं आपको 5 बताऊंगी, वैसे एग्जाम में 4 पूछे जाएंगे। चलो, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी गद्य के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। महादेवी वर्मा की जो जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ हैं मैं जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। तो हिंदी नाटक का उद्भव और विकास भी मैंने करवा दिया है, पूरी यूनिट मैंने कंप्लीट कर दी है, तो आप वहीं से इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा, क्योंकि पूरा नोट्स भी मैंने वीडियो में दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्ष की उन्नति के लिए क्या सुझाव दिए हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो सुझाव बताए हैं उन सुझावों को आप अपने वर्ड्स में बनाकर 500 शब्दों में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के फूल से जीवन के लिए क्या प्रेरणा मिलती है, इसका वर्णन कीजिए। तो दीर्घ के लिए ये 5 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और 4 प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आएंगे और किन्हीं 2 का उत्तर आपको देना होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, मॉडल भर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं एग्जाम 2024-25 के लिए, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।